नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने भारत से कामगारों को इजरायल भेजने को कामगारों के लिए अच्छा अवसर करार दिया। तो वहीं कर्नाटक में हिजाब से प्रतिबंध हटाने को सरकार का सड़क छाव व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला फैसला कहा है। साथ ही जाति का जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आज जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग जब 2011 में ही जनगणना हो रही थी तब कहां सोए थे। राहुल गांधी के बेचने व अखिलेश कहां पर्यटन करने गए थे। तो वहीं राम मंदिर के उद्घाटन पर अखिलेश को निमंत्रण को लेकर कहा कि अखिलेश यादव को परेशान नहीं होना चाहिए, अभी समय हो सकता है कि उन्हें भी एक निमंत्रण चला जाए। बलिया के गौरा गांव में लगी गोविंद शहर के मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत से कामगारों को इजरायल भेजे जाने के लिए कहा कि कुशल कामगारों की मांग इजरायल सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश से कम 10,000 कामगार इजरायल जाएं, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामगारों की उम्र 18 से 55 वर्ष हो, उन्हें थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए। भवन निर्माण, गार्ड व कारपेंटर जैसे कामगारों की मांग इजरायल सरकार द्वारा की गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला सड़क छाप व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लिया गया है। रोजगार के सवाल पर उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 8 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों को भाजपा की सरकार द्वारा सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है। तो वहीं निजी क्षेत्र में 10 लाख से भी अधिक बेरोजगारों की समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का बड़ा सशक्त माध्यम सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि नाकड़ों को 75 वर्ष की सरकार में योगी व मोदी सरकार को छोड़कर कहीं कोई आंकड़ा दिखा दे तो जो कहे हार मान जाएंगे। कांग्रेस व सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग 2011 में देश की जनगणना हो रही थी तब कहां सोए थे। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश यादव को आमंत्रित किए जाने की चर्चा पर भी सवाल किया और कहा कि अखिलेश यादव परेशान ना हो सकता है कि उद्घाटन में अभी समय है, एक निमंत्रण उन्हें भी चला जाए। देखिए, अभी कल राजधानी के अखबारों में बहुत प्रमुखता से एक खबर छपी है कि अभी पूरे देश से 1 लाख कुशल कामगारों को भारत की सरकार इजराइल भेज रही है ना। इजराइल के डिमांड पर, इजराइल के मांग पर पिछले 6 बरस के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों को हमने सरकारी नौकरी से जोड़ा है और पिछले 6 साल के अंदर ही निजी क्षेत्र में 10 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों की समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, आप सभी लोग अवगत हैं इस बात से कि बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, बड़े स्तर पर हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जिसको पूज्य प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो स्वरोजगार के माध्यम से अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा सशक्त माध्यम सरकार बनाने जा रही है। आपके सामने मैं जो आंकड़े रख रहा हूँ, आप 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में पूज्य मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को छोड़कर आप कभी कोई आंकड़ा हमें दिखा दें तो जो कहिए वो हम हार मान जाएंगे। आज देखिए, अभी 3 प्रदेशों में किस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया है। बाकी जगह भी जनता का जो आशीर्वाद प्यार मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रयासों से जनता संतुष्ट है, नौजवान संतुष्ट हैं, हमारी माँ बहनें संतुष्ट हैं और उसी का परिणाम है कि हम निरंतर जीत रहे हैं। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं। ये राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे में अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिए जाने की बात सामने आ रही है। नहीं, अभी कहाँ अधीर हो रहे हैं अखिलेश जी, अभी तो तारीख अभी काफ़ी समय है। अभी तो आज 23 तारीख है, तो अभी अधीर ना हो, इंतज़ार करें, हो सकता है उनको भी निमंत्रण चला जाए। तो क्या लगता है, जाएगा निमंत्रण? नहीं, वो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इंतजार करने की अभी काफ़ी समय है। आपकी सीटें जीतने के को लेकर वो और भाजपा को टिकट देने को लेकर बहुत उत्साहित है अखिलेश जी। नहीं, देखिए 2022 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। तो उस तरह का कोई ख्वाब अगर है अखिलेश यादव जी का तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी भाजपा ने तय किया है कि इस बार 400 से ज़्यादा सांसद
भाजपा के जीत के आएंगे और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की फिर से बनेगी। ये जो मेला लगा है व्यक्तिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जो है भाजपा उड़ापों में दिखाई दे रही है। सुशील मोदी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता इनका समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन कई बार भाजपा सरकार है उसके साथ नहीं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ जाति जनगणना के कभी हम विरोधी नहीं रहे, ना ही भाजपा विरोधी रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है। जब आज जाति जनगणना की बात करने वाले लोग 2011 में जब जनगणना देश की हो रही थी तो कहाँ सोए थे। उनके ही समर्थन से सरकार दिल्ली की चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, तो राहुल गांधी उस समय क्या बेचने गए थे, अखिलेश यादव कहाँ गए थे टूरिज्म करने की, पर्यटन करने। उस समय इन लोगों को पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, दलित नहीं दिखाई दिया, और आज वोट के लिए आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और इसीलिए उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे कि ये जो ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ गठबंधन के शुरुआती दिनों से ही मंत्री बनाए जाने के दावे काफी लगाया रहे थे, देरी क्यों हो रही है? नहीं, वो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का ये विषय होता है, आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उस पर कोई राय देना, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अनिल राजभर इस बारे में क्या सोचते हैं, योग्य है? नहीं, वो तो हमारे गठबंधन के साथी हैं ही। योग्य है वो मंत्री बनाया गया है, आज आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें तय करती है हमारे यहाँ। देखिए जितने विधायक जीत कर आए हैं हम मानते हैं सब योग्य हैं, जनता ने उनको अधिकार दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं है। बाकी ये है कि भाई 403 विधायक हैं, हमारे 100 MLC हैं, तो सबको मिनिस्टर बनाया नहीं जा सकता। 60 की क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 60 ही तो बनेंगे। योग्य तो जितने जीत कर गए हैं सब। होंगे कि नहीं? नहीं, आप वो तो पार्टी को नेतृत्व को वो फैसला करना है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि मैं समझता हूं कुशल कामगारों की डिमांड इजराइल सरकार ने की है और ये कुशल कामगारों के लिए एक अच्छा अवसर है। 1 लाख कुशल कामगार इजराइल भेजे जाने के लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे रुक जाता नहीं तो तब से लेला तब ना काम कम से कम 10,000 कामगार कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या मान्यता किया गया उन लोगों का और क्या मापदंड होगा? मापदंड है 18 से 55 बरस के बीच की उम्र है और इंग्लिश थोड़ी आनी चाहिए, अंग्रेजी थोड़ी आनी चाहिए, और तो हमारे भवन निर्माण के कामगार हैं, हमारे जो गार्ड और छत पर काम करते हैं कामगार, हमारे कारपेंटर हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं। इस तरह की स्पेसिफिक डिमांड इजराइल गवर्नमेंट की आई है और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ सेंटर इजराइल गवर्नमेंट ने खोला है, एक चेन्नई और दिल्ली। मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेंटर खुल जाए तो हम लोगों को थोड़ा और सुविधा हो। कर्नाटक में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहाँ से हिजाब हटा दिया गया। पहले स्कूलों में हिजाब की परंपरा थी, कांग्रेस सरकार आने के बाद उसको हिजाब को हटा बंद कर दिया गया। अब फिर महिलाएं स्कूल में भी हिजाब, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं भी अगर संकीर्णता है तो उसको एक बार विचार करना चाहिए और कर्नाटक गवर्नमेंट से भी हम कहेंगे कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई फैसला न करे, चाहे कर्नाटक की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, इससे जनता की भलाई नहीं होती। अगर कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि एक सड़क छाप और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कर्नाटक गवर्नमेंट का ये फैसला है। मंत्री जी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सरकार रही है तो एक खास वर्ग को बढ़ावा देती है। वहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रहती है, आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, मजहबी घटनाएं होती हैं, तो क्या जो बार बार कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें बनेंगी क्या उस तरह की ये होता रहेगा? क्या उसको कैसे आप देखते हैं? हम कहीं कांग्रेस की सरकार इनको बनने नहीं जा रही। जनता इनके चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गई है और उनका प्रदर्शन किस तरह से सदन में निकलता है ये भी आप देख रहे हैं। वो जो काम किया है कांग्रेस ने देश को खराब करने के लिए, यहाँ के विकास को बाधित करने के लिए, उसकी सजा भारतीय जनता को दे रही है, आगे भी देगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।